नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यह साल चनों की फसलों के लिए बहुत ही संघर्षमय साल रहा है। इस साल सबसे ज़्यादा अगर किसी फसल ने संघर्ष किया है तो वो है चने की फसल। चनों की फसलों में इस साल बहुत अधिक नुकसान देखने को मिला है। वो जो 12 दिन का मौसम ख़राब हुआ था उसमें चनों की फसलों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ था। पहले के जितने फूल थे, फल थे, वो सब ख़त्म हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे स्प्रे करके जैसे तैसे इसमें फूल लेके आए हैं, तो फिर एकदम से अचानक से गर्मी आ गई थी। तापमान बहुत अधिक बढ़ने लगा था। उसकी वजह से हुआ ये है कि ज़मीनें एकदम से सूख गई और खेतों में दरारें चलने लगी, जिसकी वजह से अब किसानों को ये चिंता सताने लगी है कि खेतों में बहुत अधिक दरारें चल गई है। हमारे जो चने की फसल है जिसमें कि अभी घेटियाँ बनी रही है, पूरी घेटियाँ भी नहीं बनी है, अभी घेटियाँ बनी रही है। अधिकतर की यही स्थिति है जो मेरे चनों की है, क्योंकि सभी में बाद में फूल आए हैं तो सभी में घेटियाँ अभी बन रही है। या जिसकी पूरी घेटियाँ बन गई हो तो उनमें भी अभी हवा भरी हुई है, और जिनके ज़्यादा आगाती थे तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें बीज भराव का कार्य हो गया होगा। लेकिन ये जो घेटियाँ हैं, ये इन घेटियों में अभी हवा भरी हुई है और बहुत सारे फूलों को तो अभी फल ही नहीं बन पाया है, मतलब घेटियाँ ही नहीं बन पाई है। तो ऐसे में चिंता लगी हुई है कि हमारे चने आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, क्या होगा अगर ये फिर से तापमान बढ़ने लगा। तो देखिए, कुछ दिन तो जैसा अभी मौसम चल रहा है इसी प्रकार का चलेगा, क्योंकि जो उत्तर भारत में विशेषकर हमारे ये हिमाचल और अन्य राज्यों में जो जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगी है, बर्फ़बारी होने लगी है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम में ठंडक आया है और उसका असर हमारी फसलों पर देखने को मिलेगा कि इनको थोड़ा सा रिलीफ महसूस होगा। सुबह शाम ठंड रहेगी, लेकिन दिन में तो रहेगी गर्मी, हल्की हवाओं के साथ, ठंडी हवाओं के साथ। लेकिन जो खेतों में बहुत अधिक दरारें चल गई है उसकी वजह से अब थोड़ी सी कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या करें? तो देखिए, हमारे अधिकतर किसानों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि हम खेत में सिंचाई कर दें, सिंचाई का शेड्यूल बताइए, सिंचाई के लिए हम क्या करें कि नुकसान ना हो। तो देखिए, सिंचाई के लिए एक वीडियो मैंने पहले बना दिया था, लेकिन मैं फिर से दोहरा रहा हूँ उन चीज़ों को कि अगर हम चने की फसल में अगर सिंचाई कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी सूझबूझ रखनी होगी। कुछ सावधानियां हैं, वो सावधानियां रखनी होगी ताकि हमारा नुकसान ना हो, क्योंकि लगातार बहुत सारे किसानों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि हमारी चने की फसल ख़राब हो गई, हमने पानी लगाया, चने की फसल ख़राब हो रही है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी सूझबूझ रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें करना क्या है कि पहले हमें थोड़ी जगह में स्प्रे करना है, और स्प्रे में लेना है हमें कोई अच्छा फंगीसाइड, जैसे मेनकाजोब 65% वाला, या फिर हमें कस्टोडियो फंगीसाइड ले सकते हैं, और बोविस्टिन फंगीसाइड ले सकते हैं, या नेटिव फंगीसाइड ले सकते हैं। हालांकि आप मेनकाजेब 65% वाला टेक्निकल वाला जो फंगीसाइड लेंगे ये थोड़ा सस्ता है, और अगर ये इस फंगीसाइड का आप स्प्रे कर थोड़ी जगह में स्प्रे कर दीजिए और फिर उस जगह में आप सिंचाई कीजिए, और देख लीजिए कि पानी या तो आप सुबह शाम दीजिए या फिर रात में दीजिए। अगर दिन का तापमान 30 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, जैसे कि आज 24 डिग्री है, 30 डिग्री से ऊपर तापमान नहीं जाता है, तो आप दिन में भी दे सकते हैं, दोपहर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और संभव हो सके तो जो आप सिंचाई कर रहे हैं वो हल्की सिंचाई करें। अब देखिए, हमारे अधिकतर 60% किसानों के पास हल्की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, मतलब कि फुहारों की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में तो पानी फैल कर ही देना पड़ेगा, और जब पानी फैल कर ही देंगे, फैला कर ही पानी देंगे, छुट्टा पानी देंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है कि हमें थोड़ी सी जगह में स्प्रे करना है, और उस थोड़ी सी जगह में पानी देकर हमें 2-3 दिन इंतज़ार करना है। बिना स्प्रे करे आप पानी ना चलाएं। क्या है कि देखिए, मेनकाजोब ज़्यादा महंगा फंगीसाइड नहीं है, सस्ता है,
और अगर आप अच्छे में लेना चाहते हैं तो कस्टोडियो फंगिसाइड ले सकते हैं, ये यहाँ पर अच्छा काम करेगा। होता क्या है कि सिंचाई से कुछ खेतों में खेत के खेत पूरे बैठ जाते हैं और कुछ खेतों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा ट्रायल मारें और उसके बाद 2-3 दिन इंतज़ार करें और उसके बाद परिणाम देखें। अगर परिणाम अच्छे रहते हैं, फसल पर कोई नुकसान नहीं होता है, कोई असर नहीं पड़ता है, तो आप आगे की सिंचाई स्प्रे करके और दूसरे दिन आगे की सिंचाई शुरू करें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो छुट्टा पानी लगाते हैं या खुला पानी लगाते हैं उनके लिए आप, अगर आपकी जो क्यारियाँ हैं अगर ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, तो उसमें आप ऐसा कीजिए कि जो हमारे कास्ते की जो छड़ें आती है उन छड़ों को फैलाते जाइए। एक छड़ का पानी दीजिए, फिर आगे लगा दीजिए, एक छड़ का पानी दीजिए और आगे लगा दिए। देखिए थोड़ा हम कीचड़ में लथपथ ज़रूर होंगे, लेकिन हम हमारी फसल को बचा लेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें होगा क्या कि पानी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा तो ज़मीन इतना ज़्यादा पानी लेगी नहीं, तो उसकी वजह से ये जो कहते हैं हल्की सिंचाई, वो हल्की सिंचाई हो जाएगी। और जो लोग फुहारों से पानी देते हैं, एक साथ ज़्यादा लंबा पानी ना दें, 3 घंटे का पानी लगाकर छोड़ दें। अगर आप फिर देना चाहते हैं तो 1 दिन 2 दिन बाद थोड़ा पानी फिर दे दें, लेकिन एक साथ लंबा चौड़ा पानी ना दें। बाकी आप लोग अपना मार्गदर्शन दें कि और सिंचाई में क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि किसी का नुकसान ना हो। हमारा एक छोटा सा प्रयास था जो कि हम करते आए हैं, और ये जो हमारे चने देख रहे हैं आप, इनको हम पानी देंगे, लेकिन अभी थोड़ी और घेटियाँ बनेगी जब, क्योंकि इसमें अभी फूल बहुत ज़्यादा हैं। और हम हमेशा से खुला पानी देते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखें हम, तो ज़्यादा परेशानियाँ आएगी नहीं। यहाँ पर अगर छोटी क्यारियाँ हैं 50-60 फीट की, तो वहाँ भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ बहुत लंबी क्यारियाँ हैं या बहुत फैल के बहुत लंबा चौड़ा पानी जाता है, तो वहाँ कुछ समस्या हो सकती है। या जो खेत बिल्कुल समतल है, जिनमें पानी रिस कर जाता है, वहाँ पर थोड़ी समस्या हो सकती है। तो और टेम्परेचर, अगर दिन में तापमान बहुत ज़्यादा है, 35 डिग्री है, 30 डिग्री से ऊपर तापमान है, और ऐसी स्थिति में हम दोपहर में अगर पानी लगा देते हैं तो होता क्या है कि जो पौधों की जड़ें हैं वो झुलस जाती है और पौधे एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। जिस प्रकार के अभी हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार का अभी ठंडा मौसम चल रहा है, उससे मेरे को नहीं लगता है कि हमें सिंचाइयों की ज़रूरत लगेगी। अगर अधिकतर घेटियाँ अगर बन गई हो तो हम यहाँ पर प्राइक्सर फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। प्राइक्सर फंगिसाइड क्या करेगा कि इन पौधों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ये जितने फूल हैं सब फल में घेटियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा ये जो घेटियाँ हैं, इन घेटियों में फल बन जाएगा जिनके अंदर की अभी सिर्फ हवा भरी है। तो यहाँ प्राइक्सर फंगिसाइड भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, लेकिन समय अनुसार दें। जब पौधे जब पूरी तरीके से सूखने लग जाए, उसके बाद अगर आप प्राइक्सर फंगिसाइड देंगे तो फिर वो क्या करेंगे, पत्ते ही, अगर ये पत्ते हैं, अब ये पत्ते अगर कड़क हो गए और ये पीले पड़ कर गिरने लगे, उसके बाद अगर आप प्राइक्सर फंगिसाइड देते हैं तो फिर वो किस काम का, कहाँ काम करेगा वो। तो जब हमारे पत्ते पूरी तरीके से हरे भरे हैं, पौधे हरे भरे हैं, पौधों में अभी कोई समस्या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में, अब ये घेटियाँ बनने लगी है, ऐसी स्थिति में, या घेटियाँ बन गई है, ऐसी स्थिति में अगर हम प्राइक्सर फंगिसाइड देते हैं तो हमें सही रिजल्ट मिलेगा। तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। बाकी अब अपने तर्क, अपने विचार ज़रूर रखें कि क्या करना ज़्यादा उचित रहेगा। दोनों स्थितियां अपने सामने हैं, दोनों स्थितियां हम कर सकते हैं जो उचित लगे। हालांकि पानी देने में रिस्क है और यहाँ प्राइक्सर फंगिसाइड देने में रिस्क नहीं है। हालांकि प्राइक्सर फंगिसाइड देने में भी रिस्क हो सकती है, क्योंकि अगर एकदम से फिर से तापमान अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और अगर हम पानी नहीं देते हैं तो फिर हम कहीं के भी नहीं बचेंगे। तो दोनों में है 50-50 मामला है। अपने स्व विवेक से काम लें। सिंचाई करना चाहें तो सिंचाई करें, वो प्राइक्सर फंगिसाइड देना चाहें तो प्राइक्सर फंगिसाइड दें। हालांकि जहाँ तक मेरे को लग रहा है, जिन लोगों की घेटियाँ बन गई है उनको प्राइक्सर फंगिसाइड दे देना चाहिए।
पूरी गेटियाँ बन गई है या 80% गेटियाँ बन गई है तो उनको प्राइक्सर फंगिसाइड दे देना चाहिए, उनको सिंचाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जहाँ अभी फूल ही है जैसे ये हमारे, तो यहाँ हम सिंचाई के बारे में सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं जो कि समस्याओं में पड़ रहे हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं कि हमारी फसलें ख़राब हो रही है पानी देने से, तो वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी राहत मिल सके और किसी का नुकसान ना हो। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। नमस्कार।